नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, कई पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कई पत्थर के सामने फूल दिखाए जा रहे हैं, कई चप्पल दिखाई जा रही हैं, कई देश विरोधी बताते हुए अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ गद्दारी वाले नारे लगाए जा रहे हैं। इस मंजर को रोकने की जिम्मेदारी जिसकी है वही इसे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मोदी जी, आपने 365 दिन, साल के 365 दिन राजनीति में आगे रहने की लड़ाई में कैसा अमृतकाल ला दिया है। आप इसे अमृतकाल कहेंगे? देश की सड़कों पर, देश के तमाम शहरों में आज दो दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं, एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं, हाथों में लाठियां लेकर एक दूसरे के सामने हैं। क्या यह अमृतकाल बनाना चाहते हैं? दुर्भाग्य यह है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था का राज बनाए रखना, लेकिन यहां पर सत्ताधारी पार्टी ही ऐसे हालात पैदा करने पर आमादा है जहां शहर शहर दुश्मनी के हालात हो गए हैं। माना कि देश के तमाम शहरों में तमाम दलों के कार्यकर्ता होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं होती। होली पर, दिवाली पर, होली मिलन कार्यक्रम में, दिवाली मिलन कार्यक्रम में आमना सामना भी होता है, हंसी मजाक भी होता है, हाथ मिलाना भी होता है, लेकिन एक दूसरे पर पत्थर बरसाने के बाद, किसी कार्यकर्ता को चोट लगने के बाद क्या वो हालात कायम रह पाएंगे? चलो बीजेपी की बात मान ली, चलो आपकी बात मान ली कि कांग्रेस वालों ने गलत प्रोटेस्ट किया, लेकिन लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना क्या देशद्रोह हो जाता है? यह बहस का विषय हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट कहीं भी हो सकता है, कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एआई समिट में प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। चलो आपकी बात ऊपर रख ली, लेकिन क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि 8-10 लड़कों ने कहीं प्रोटेस्ट कर दिया, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर दिया, किसी का सिर नहीं फोड़ा, कोई गाली गलौज नहीं किया, बस प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, उसी को लेकर आप देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं? दूसरी पार्टी के दफ्तर पर पत्थर बरसाने का, हमला करने का क्या लाइसेंस मिल गया है बीजेपी वालों को? कैसा देश बनाना चाहते हैं? राजनीति के चक्कर में लोगों की दुश्मनी कराने पर आमादा है। तमाम शहरों में क्या हालात हुए वीडियो आपको दिखाते हैं। कुछ अच्छी तस्वीरें हैं, लेकिन ज्यादातर जगह से देश के लिए चिंता जताने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यह आप देख सकते हैं, भोपाल का कार्यालय है कांग्रेस का। ये बीजेपी वाले किस तरह कार्यालय का गेट तोड़ने पर आमादा हैं। बताइए क्या करना चाहते हैं अंदर जाकर? अगर कांग्रेस वालों ने गलत भी कर दिया मान लो, तो ये अंदर जाकर क्या करना चाहते हैं? इसके अलावा एक और वीडियो देखिए आप। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल सवाल करते हैं मोदी सरकार से। ये अंदर का वीडियो है। इधर उधर बीजेपी वाले गेट तोड़ने पर आमादा है, इधर कांग्रेस वालों ने लठ उठा रखे हैं। और अतुल लोंढे पाटिल कहते हैं शिष्टाचारी भाजपा दंगाई को कल देश की इज्जत की बड़ी चिंता कर रहे थे। विद्वान पत्रकार आज आंखें खोलना भूल गए हैं क्या? तो मीडिया एंकरों से सवाल करते हैं अतुल लोंढे पाटिल कि बीजेपी ने जिस तरह कांग्रेस के दफ्तरों पर तमाम शहरों में हमला किया, क्या उस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीर नहीं है? क्या ये देश की नाक कटाने वाली तस्वीर नहीं है? इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मंदसौर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर महिला नेता चप्पल निकाल लेती हैं। ये बीजेपी वाले आते हैं मंदसौर में कांग्रेस कार्यालय पर हमला करने, वो कहती आ जाओ। ये देखिए उधर से नारेबाजी हो रही है। पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस दफ्तर में घुसना चाहते हैं जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर। ये महिला नेता चप्पल निकालती हैं और कहती आ जाओ। तो भीड़ का उन्माद होता है, बीजेपी वालों में भी भीड़ का उन्माद है और कांग्रेस वाले तो अपने कार्यालय पर हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उधर से ऐसे आक्रामक नारे लगाए जाएंगे, ऐसे किसी के दफ्तर के सामने जाकर हिंसा करने की कोशिश की जाएगी, तो इस तरह का रिएक्शन आना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, क्या सत्ताधारी पार्टी को ऐसी राजनीति करनी चाहिए? यहां पर कांग्रेस वालों की कई जगहों पर तारीफ भी करनी होगी। ये आप देखिए भोपाल में क्या किया गया। भोपाल में जब बीजेपी वाले पहुंचते हैं, आमना सामना हो जाता है, एक कार्यकर्ता कांग्रेस वालों में फंस जाता है बीजेपी का। जब सामने से ऐसे नारे लगाए जा रहे हों और मारपीट के हालात हो, तो कई बार कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन यहां पर कांग्रेस विधायक की तारीफ करनी होगी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद उसे स्कूटर पर बिठाते हैं और फिर बीजेपी कार्यालय छोड़कर आते हैं। ये देखिए आप, ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, काफी तारीफ हो रही आरिफ मसूद की कि देखिए बीजेपी कार्यकर्ता को बचाया, उसके बाद स्कूटर पर बिठाया और प्यार से बीजेपी कार्यालय छोड़कर आ गए और उसे कहा कि अपने प्रधानमंत्री को समझाएं कि देश के लिए काम करें। बेरोजगारी है, महंगाई है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब मुद्दों पर काम करना चाहिए। उसको प्यार से समझाया और उसके बाद बीजेपी कार्यालय छोड़कर आ गए। लेकिन क्या समझ में आएगा, क्या उस भीड़ के समझ में आएगा जो राजनीति के चक्कर में
अपने शहर में ही दुश्मनी के हालात पैदा कर रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हुआ, पत्थरबाजी हुई। इसके अलावा असम का ये वीडियो आप देखिए, जहां बीजेपी कार्यकर्ता कैसे भद्दे इशारे करते हैं। कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए इस तरह के इशारे किए जाते हैं जो चाल चरित्र चेहरे पर सवाल उठाते हैं। क्या कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट में ऐसे इशारे करके देश का नाम रोशन किया जा रहा है, या ऐसे इशारे दुनिया भर में देश की छवि खराब करते हैं? असम का ये वीडियो सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया और मीडिया और बीजेपी नेताओं से सवाल करते हुए कहा, प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा, असम में भाजपा की युवा शाखा के सदस्यों के द्वारा की गई अभद्र और अश्लील हरकतों से उनके बेटी बचाओ के नारे की धज्जियां उड़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर देश की छवि की चिंता करने वाला ब्रिगेड इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, तो कटाक्ष करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ये वीडियो दिखाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता के अभद्र इशारे दिखाते हुए मीडिया से सवाल करती है कि क्या इससे देश का नाम रोशन हो रहा है। वहीं मुंबई में क्या किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने? जब बीजेपी वाले पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं, बीजेपी वालों पर फूल बरसाने का काम किया। उधर से नारे लगाए जा रहे थे तो बीजेपी वालों का फूल के साथ स्वागत किया और नारेबाजी की। तो दोनों दल अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरह से करते नजर आए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई अपने कार्यालय में है, अगर सामने से कोई हमला करता है तो अपना बचाव हर कोई करेगा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में डबल इंजन सरकारों में क्या विपक्षी दलों के कार्यालय पर ऐसे हमला किया जाएगा और पुलिस तमाशबीन बनी रहेगी? मोदी जी कैसा भारत बनाना चाहते हैं? फिर कहता हूं, अगर कांग्रेस वालों ने गलत किया, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, कानून देखेगा गलत किया कि नहीं किया, कोर्ट में दलीलें दी जाएंगी। देश में न्यायपालिका है, उसका सम्मान करना चाहिए। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे दलों के कार्यालय पर जाकर कौन सा इंसाफ करना चाहते हैं? क्या आप ऐसा अमृतकाल लाना चाहते हैं? क्या ऐसे विकसित भारत बनाएंगे जहां साल के 365 दिन राजनीति में आगे रहने के लिए एक तरह से मोर्चा खोल दिया जाता है, संगठित रूप से ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं? अपनी राजनीति चमकाने के लिए शहर शहर दुश्मनी मत कराइए। इस तरह हिंसा होती है तो दिल कभी नहीं मिल पाते। राजनीति अपनी जगह है, हर शहर में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तमाम दलों के नेता होते हैं। टिकट ना मिलने पर, नाराजगी होने पर दल भी बदलते रहते हैं। तो राजनीति में ज्यादातर लोग कलाकार होते हैं, ऐसी कोई भावनाएं भी नहीं होती। लेकिन जब हिंसा हो जाती है, एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जाते हैं, तो एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है जो आंख मिलने पर भी चेहरे पर मुस्कान नहीं लाती। तो ऐसी राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी जब इस तरह का व्यवहार करे तो सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार को राजनीति से परे देश की चिंता है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।